मेरा आपसे निवेदन है महोदय कि दोनों गांव को नगर पंचायत महाराजगंज में शामिल करने का जो प्रस्ताव आया है उसको मंगा करके उप मुख्यमंत्री जी देख लें, मुख्यमंत्री जी देख लें और दो गांव को 75 साल में जो न्याय नहीं मिले, नीतीश कुमार जी की पॉपुलर सरकार जो राज्य में है, जिनकी अनिभिज्ञता में ये काम नहीं हो सका है, इस गांव को शामिल करने की कृपा करें। सदस्य की चिंता जायज है और इसको जो उचित कार्रवाई होगी और समस्या का समाधान जरूर हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे और अलग से हम लोग बैठ भी जाएंगे। तो माननीय सदस्य से चाहेंगे कि अपना प्रस्ताव जो है वापस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और आपको बताया कि आखिरी दिन भी ये जो शीतकालीन सत्र है बड़ा ही हंगामेदार रहा। एक तरफ से जहां विपक्ष की भूमिका में बैठी बीजेपी बिहार सरकार को पूरे तरीके से घेरती नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद उनके सरकार के उनके लोगों ने ही घेरते हुए दिखा। आपको बताया कि ये जो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के एक विधायक विजय शंकर दुबे ने अपने ही सरकार को निशाने में लेते हुए कहा कि बिहार की दो ऐसे गांव हैं जो गांव ना ही आज तक नगर पंचायत में शामिल हुए और ना ही नगर परिषद में शामिल हुए, और ऐसे और ये दो जो गांव हैं इनमें विकास तो दूर दूर तक नहीं पहुंचा है। तो देखिए वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि महागठबंधन सरकार में खुद शामिल है, वो कांग्रेस ही अपनी सरकार पर जोरदार निशाना साधती नजर आ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सवाल कर रही है कि जो बिहार की दो गांव है जिसे ना ही आपने नगर पंचायत में शामिल किया और ना ही नगर परिषद में शामिल किया, इस गाँव में आप विकास कैसे पहुँचाएंगे। तो सुनिए कैसे विजय शंकर दुबे अपने सरकार को घेर रहे हैं, किस प्रकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। आपको छोड़े जाते इनके पूरे बातों। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं और संजोग से माननीय मुख्यमंत्री बिहार भी मौजूद है। सुराज हुए महोदय 75 साल हो गया और दो ग्राम न पंचायत बन सका न नगर परिषद में शामिल हो सका। एक आदमी का राशन कार्ड महोदय नहीं है। मैं निर्वाचित होने के बाद उस गांव में गया तो लोगों ने कहा कि हम लोग कहीं नहीं, हम वोटर नहीं हो सके। ये मामला विचित्र है महोदय। लोग पटना हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है नगर विकास विभाग को, मंत्री को भ्रामक रिपोर्ट दिया गया, चूंकि ये देखते नहीं। अब विभाग माननीय उप मुख्यमंत्री जी देखते हैं, वो मौजूद हैं। जिस पत्रांक का हवाला दिया गया है सारा अभिलेख मेरे पास है। विभाग अपने को इधर उधर नहीं जा पाएगा, न्यायालय के चक्कर में फंसेगा, सरकार की नाहक बदनामी होगी। माननीय मुख्यमंत्री को जब मैंने इस बात को बताया तो इन्होंने आश्चर्यचकित हो करके वित्त विभाग के बड़े अधिकारियों को कहा कि आप पता करिए। कहा गया वित्त विभाग के अधिकारी को कि सारी संचिकाएं तैयार है, चुनाव के बाद हम नगर पंचायत में शामिल कर लेंगे। और जिस पत्र का हवाला दिया गया है महोदय, उस पत्र में 1713 में जो 14/5/2020 को और उसके बाद एक 22 में जो पत्र आया है जिसमें कलेक्टर सीमान ने नगर पंचायत में शामिल करने का अनुमति मांगा है और नगर पंचायत में शामिल करने का बेस्ट मामला माना है। फिर सरकार इधर उधर कर रही है और नगर पंचायत के बड़े अधिकारी इस मामले को उलझा करके दो पंचायत के 2200 लोगों को आप क्या करना चाहते हैं, राज्य से निकाल देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। माननीय सदस्य महोदय, मैं समाप्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री भी जो विभाग देखते हैं, इनसे मैं आग्रह करता हूं कि दोनों गैर पंचायतों को राजस्व ग्राम के कृषि निकाय में शामिल नहीं करने के कारण विकास कार्य
एवं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि नहीं जारी किए जा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में मेरा आपसे निवेदन है महोदय कि दोनों गांव को नगर पंचायत महाराजगंज में शामिल करने का जो प्रस्ताव आया है उसको मंगा करके उप मुख्यमंत्री जी देख लें, मुख्यमंत्री जी देख लें और दो गांव को 75 साल में जो न्याय नहीं मिले, नीतीश कुमार जी की पॉपुलर सरकार जो राज्य में है, जिनकी अनिभेज्यता में ये काम नहीं हो सका है, इस गांव को शामिल करने की कृपा करें। तो आप जो है, अच्छा ठीक है, माननीय उप मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, इस पे हमारे सदस्य की चिंता जायज है और इसको जो उचित कार्रवाई होगी और समस्या का समाधान जरूर हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे और अलग से हम लोग बैठ भी जाएंगे। तो माननीय सदस्य से चाहेंगे कि अपना प्रस्ताव जो है वापस ले लीजिए। मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।